हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशंस में हमने देखा किस प्रकार हम एक सिंपल टेबल बना सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं। हमने पिछले सेशंस में स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया है, लेकिन अभी वह टेबल ब्लैंक है। अब इस टेबल में मैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ, अर्थात डेटा भरना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे पास माईसीक्वल के द्वारा इंसर्ट स्टेटमेंट दी गई है, जिससे हम आसानी से अपने टेबल्स में डेटा को फीड कर सकते हैं। यहाँ मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जब भी हमें अपने टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, चाहे वो डायरेक्टली माईसीक्वल के इंटरफेस से करें या आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे वेबसाइट से ही किसी फॉर्म के द्वारा, PHP या जावा के द्वारा, दोनों केसेस में आपको इंसर्ट स्टेटमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देनी होती है इंसर्ट इनटू, उसके पश्चात टेबल का नाम। जैसे मेरे पास यहाँ टेबल का नाम स्टूडेंट है, मैंने यहाँ पे दे दिया है। मैं पिछले सेशंस में भी बता चुका हूँ कि माईसीक्वल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, अर्थात आप बड़े छोटे अक्षरों जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम छोटे अक्षरों में लिखा है, अर्थात मैंने जो टेबल का नाम लिखा है वो छोटे अक्षरों में है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अर्थात इस टेबल में डेटा डाला जाए। फिर आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं राउंडेड और ब्रैकेट क्लोज करते हैं राउंडेड। इसमें वो सभी कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। अब देखेंगे यहाँ सिंगल कोट्स दिए गए हैं। सिंगल कोट्स अगर आप ना दें तो भी कुछ जगह आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे, किसी इंटरफेस के द्वारा, किसी लैंग्वेज के द्वारा डेटा इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे अगर सिंगल कोट्स मिस रहते हैं तो फिर आपके लिए एरर्स आने की संभावना रहती है। तो बेहतर है कि पहले से हम सिंगल कोट्स की जो आदत है वो बना के चलें, हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से पहले आप अपने कॉलम्स की जानकारी देते हैं जिसमें डेटा डालना चाहते हैं। मैंने 3 कॉलम की जानकारी दी है, इसका अर्थ है मैं तीनों कॉलम्स में डेटा डालना चाहता हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस में। उसके पश्चात वैल्यूज़ कीवर्ड है और फिर हमने उन वैल्यूज़ को डिफाइन किया है ब्रैकेट में जो इन कॉलम्स में डाली जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले 1 जो स्टूडेंट आईडी को रिप्रेजेंट करता है, फिर वंदना स्टूडेंट नेम को रिप्रेजेंट करता है और फिर एड्रेस अंबाला जो हमारे पास एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप ये रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो आपके टेबल में पहली रो इंसर्ट हो जाएगी जिसमें हमने तीनों वैल्यूज़ डाल दी हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप 2 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप 2 कॉलम्स का नाम लिख सकते हैं। हमने बिल्कुल ही सिंपल टेबल का प्रयोग किया है, बिना किसी कंस्ट्रेंट या रूल के। आने वाले सेशंस में हम रूल्स के साथ भी कार्य करेंगे। तो जब आप रूल्स लगाकर कार्य करते हैं तो इंसर्ट करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे टेबल्स के साथ कौन से रूल्स बाइंड हैं और हम किस प्रकार डेटा एंटर कर सकते हैं। फाइनली ये रोज़ को इंसर्ट करने के साथ ही हमारे पास ये इंसर्ट जो है अपना डेटा जो है यहाँ स्टोर कर देता है टेबल में। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार से हम इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एसक्यूएल का इंटरफेस अवेलेबल है पहले से। यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास कॉलेज डेटाबेस है और उसमें हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम से टेबल है। मैं इस स्टूडेंट के टेबल को राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास नीचे की तरफ डेटा दिखाया गया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस में 1, वंदना और अंबाला। ये रिकॉर्ड मैंने सेव किया है। अब इस रिकॉर्ड को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। इसके लिए आप यहाँ क्वेरी बॉक्स पर आएँ और इंसर्ट स्टेटमेंट को प्रयोग करें। तो आइए देखते हूँ किस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। देखिए, क्योंकि मेरे पास टेबल स्टूडेंट ओपन है तो आप टाइप करने के बजाय यहाँ से इंसर्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सारी की सारी फील्ड्स को एक क्वेरी बना के दे दिया जाएगा। इंसर्ट फील्ड का प्रयोग करके हम डेटा एंटर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है तो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ सारी फील्ड दे दी गई हैं। मुझे केवल इनमें वैल्यूज़ भरनी है, वो भी केवल यहाँ पे। तो देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट में डेटा डालेंगे। फिर राउंडेड ब्रैकेट्स में मैंने स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस दिया है कि इन फील्ड्स पे मुझे डेटा स्टोर करना है। उसके पश्चात वैल्यूज़ डिफाइन करनी है मुझे। तो ये राउंडेड ब्रैकेट्स में कोमे के साथ साथ मुझे सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो मैं एक यहाँ, क्योंकि 1 का रिकॉर्ड है तो मैं 2 स्टोर कर देता हूँ। सिंगल कोट्स में वैल्यूज़ को यूज़ कर लूँगा मैं। पहले ही सिंगल कोट लगा के मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल कर देता हूँ और फिर से यहाँ एड्रेस टाइप कर देता हूँ। फाइनली ये करने के पश्चात मुझे गो पे क्लिक करना है या कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें।
आपके पास रिकॉर्ड एंटर हो गया है। इसकी जानकारी आप देखें 1 रो इंसर्टेड मैसेज के रूप में अवेलेबल हो गई है। अगर मैं साथ वाले टेबल पे जाऊं तो अभी रो एक ही है। अगर मैं रिफ्रेश करूं पेज को तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास यहाँ 2 रोज दिखाई गई हैं। फिर से एक बार इसे करते हैं। अब की बार मैं पूरी की पूरी ये लाइन को कॉपी करके रख लेता हूँ और फिर से एसक्यूएल में, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। पुरानी वाली कमांड को हटा दिया है मैंने, केवल वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा यहाँ से मैं। तो यहाँ पे मैंने तीसरे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट किया है। गो करता हूँ तो तीसरी रो भी ऐड हो जाएगी। और यहाँ अगर मैं रिफ्रेश करूँ दूसरी वाली टैब में तो आप देखेंगे कि तीनों स्टूडेंट का डेटा मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गया है। तो इस प्रकार मैं इंसर्ट स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकता हूँ। मैंने अभी केवल बेसिक इंसर्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। इसके साथ काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उन सबकी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे। अभी केवल इंसर्ट बताने का पर्पज़ ये है कि हम एक बेसिक कमांड स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। किस प्रकार से टेबल बना सकते हैं, किस प्रकार से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें देख सकते हैं। एक बार ये प्रोसेस होने के बाद हम फिर बारी बारी से हर एक कॉन्सेप्ट को फिर से एडवांस सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं डेटा को अगर हमें देखना हो तो वो किस प्रकार से देख सकते हैं। अभी तक हमने टेबल बनाया है, फिर उसमें डेटा इंसर्ट किया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे डेटा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद।